नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए हम रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। धर्म रक्षा रथ कुशलगढ़ में प्रवेश। हर गांव और चौराहों पर जाकर 28 और 29 दिसंबर के कार्यक्रम का दे रहे हैं न्योता। धर्म रक्षा रथ कुशलगढ़ में प्रवेश। हर गांव और चौराहों पर जाकर 28 और 29 दिसंबर के कार्यक्रम को दे रहे हैं न्योता। कार्यक्रम प्रभारी आचार्य दया सागर और कुशलगढ़ आश्रम के प्रधान धर्मेंद्र आर्य ने बताया कि रथ वाहन में स्वामी चेतानंद सरस्वती, आचार्य हरीश शास्त्री, भजनोपदेशक ओम प्रकाश और बिलेश्वर महादेव के महाराज ओम नाथ जी के माध्यम से दयानंद सरस्वती के 220 जयंती के उपलक्ष्य में भव्य महासम्मेलन तथा 251 कुंडिया हवन यज्ञ के लिए धर्म रक्षा वाहन 8 दिसंबर से कुशलगढ़ के हर गांव में घूम घूम कर स्वामी दयानंद सरस्वती के उद्देश्यों को कुशलगढ़ के हर गांव में प्रसारित कर रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विलड़ी वासवाड़ा में प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में स्वामी चेतनानंद सरस्वती जी के द्वारा नैतिक शिक्षा के प्रवचन से सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। पहले दिन कुशलगढ़ के हर चौराहों पर प्रचार करने के पश्चात वैदिक रथ वाहन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निशावट, बड़वास, बड़ी धूमत, लोहरिया, छोटा लोहरिया, बड़ा कसारवाड़ी, मुंदड़ी, बिलड़ी, टीमड़ा, बड़ा आदि स्कूलों में प्रचार करते हुए आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ 251 कुंडिया यजमान के लिए हर घर जाकर उनके क्षेत्र के प्रभारी साड़ी और धोती उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर दे रहे हैं। भव्य कार्यक्रम का आयोजन के लिए कार्यकर्ता गांव-गांव, ठाड़ी-ठाड़ी घूमकर रथ वाहन के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हर व्यक्ति तक स्वामी जी का संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। स्वामी जी का संदेश गांव-गांव में गूंज रहा है। जिन जिन प्रभारियों ने रसीद काट दी है वो पोशाक वितरण कर रहे हैं और कार्यकर्ता यजमान के लिए गांव-गांव, घर-घर संपर्क कर रहे हैं। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा से अरुण जोशी की रिपोर्ट। वेद का विषय है कर्म कांड। हमने ज्ञान तो कर लिया, लेकिन हम कर्म कैसे करें? उस ज्ञान को कर्म जब तक नहीं करेंगे उसका लाभ हमको नहीं मिलता है। जैसे आपको पूरे प्रश्न पढ़ा दिए गए, उत्तर आपको रटा दिए गए और परीक्षा में अगर आपने लिखे नहीं तो आपको नंबर देता है क्या? कोई नहीं देगा। इसलिए हमें ज्ञान के उपरांत हमें कर्म भी करना है, जो विषय है यजुर्वेद का। और कर्म करने के बाद जो हमको सफलता मिलती है, उस सफलता देने वाला जो प्यारा प्रभु परमात्मा है, उसकी भक्ति का जो तीसरा वेद है सामवेद, उसकी भक्ति का ज्ञान, उसकी उपासना का ज्ञान सामवेद के अंदर है। उस भक्ति को हम संगीत के माध्यम से भी करते हैं, उस भक्ति को हम शांत एकांत में बैठकर भी करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। ये सारा ज्ञान सामवेद के अंदर है। अभी जो आपको हारमोनियम और ढोलक का ज्ञान, इसके साथ संगीतीकरण हो रहा था, ये ज्ञान भी सामवेद के अंदर है, जिसमें हम 7 स्वरों के माध्यम से सब रचनाएं करते हैं। ये सारे के सारे ज्ञान इस पवित्र सामवेद की ऋचाओं के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। और चौथा वेद अथर्ववेद है, जिसमें ये सारा भौतिक ज्ञान भरा पड़ा है। किस वस्तु का निर्माण कैसे होता है, वो सारा ज्ञान अथर्ववेद के अंदर है। उसको हमको ऋषियों ने दिया। तो पहला जो ऋग्वेद है उसका ऋषि है अग्नि, दूसरा जो यजुर्वेद है उसका ऋषि है वायु, तीसरा सामवेद है उसका ऋषि है आदित्य, और चौथा जो अथर्ववेद है उसका ऋषि है अंगिरा। इन ऋषियों ने हमारे ऊपर बड़े उपकार किए हैं। कालांतर में बहुत लंबे समय के बाद ये ज्ञान हमारे अंदर से लुप्त होता चला गया और ऐसे ऐसे लोगों ने आकर यहाँ शासन किया। हमारी जो वेद की विद्या थी, जिसमें हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, ऐसे विश्वविद्यालयों में जितने भी पुस्तकालय थे उनको जला दिया गया और विश्वविद्यालय की शिक्षा, वेद की विद्या की शिक्षा को बंद कर दिया गया। और भारत के अंदर उन आतताइयों ने, उन लुटेरों ने हमारी जो संस्कृति का नाश किया, हमारी संपत्ति को लूटा। उसमें सबसे बड़ी हमारी जो सांस्कृतिक विद्या थी, वेद की विद्या थी, उसका लुप्तीकरण कर दिया और हम अनपढ़ हो गए। हमारे पास विद्या नहीं रही और हम पशुओं जैसे बन गए। लेकिन
कुछ लोगों ने उस विद्या को अपने मस्तिष्क में रखा। पुस्तक तो जला दी जाती है, लेकिन मस्तिष्क में जो चित्त के ऊपर आपका ज्ञान अंकित रहता है, वो आपके शरीर जब तक रहेगा तब तक वो ज्ञान आपके साथ रहेगा। कुछ लोगों ने उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क में रखा और सुना सुनाकर उस ज्ञान को पुनरावृत्ति करके और फिर उसको जीवित किया। उसमें सबसे बड़ा योगदान महर्षि दयानंद का था, जिसका टंकारा में जन्म हुआ और हमको ये वेदों का ज्ञान दिया। इसलिए आप विचार करें, हमारे पुरुषोत्तम श्री राम, उनके कंधे पर आपने चित्र में क्या देखा बेटो? क्या है उनके कंधे के ऊपर? बोलो, राम का चित्र देखा है? क्या है उनके कंधे के ऊपर? धनुष। बताओ है या ना धनुष? राम को धनुष वाला कहा जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण, उसकी अंगुली में आपने क्या देखा? चक्र। कृष्ण को चक्र वाला कहा जाता है। हनुमान के पास आपने क्या देखा? गदा। हनुमान को गदा वाला कहा जाता है। और शिव भोले शंकर के पास आपने क्या देखा? त्रिशूल। उसको त्रिशूल डमरू वाला कहा जाता है। लेकिन महर्षि दयानंद को क्या कहा जाता है? वेदों वाला। उसने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। सामने से प्रश्न किया आप जैसे बुद्धिमान लोगों ने कि वेदों में ऐसा क्या है जो वेदों की ओर लौटें। तो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के तीसरे नियम में लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। बड़ी दृढ़ता से कहा कि वेद ही सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। कुरान, बाइबल, एंजिल आदि आदि जो पुस्तकें हैं, उनमें कोई भी सत्य विद्या नहीं है। इसलिए जितनी भी संसार में जो सत्य विद्या है, चाहे वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो, चाहे भौतिक पदार्थों का ज्ञान हो, चाहे हवाई जहाज, रेलगाड़ी, पानी का जहाज बनाने का ज्ञान हो, चाहे कपड़ा बनाने का ज्ञान हो, चाहे माइक मोबाइल बनाने का ज्ञान हो, चाहे गाड़ी मोटर बनाने का ज्ञान हो, सुई से लेकर सारा का सारा ज्ञान सूर्य पर्यंत वेदों के अंदर है। इसलिए कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और आगे उपदेश दिया, वेद का पढ़ना, वेद का पढ़ाना, वेद का सुनना, वेद का सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, सब श्रेष्ठ जनों का, बुद्धिमानों का परम धर्म है। ये उद्घोषणा करी महर्षि दयानंद ने। तो बच्चों, वेद को पढ़े कौन? वेद को पढ़े आप जैसे ब्रह्मचारी। वेद को पढ़ाए कौन? वानप्रस्थी। वेद को सुने कौन? गृहस्थी। वेद को सुनाए कौन? सन्यासी। जब चारों वर्ण हमारे, चारों आश्रमधारी जब वेद विद्या से ओतप्रोत होते थे, तो दुनिया के अंदर कोई अशांति नहीं थी। और कोई अशांति